आपका नाम बताओ जी। SK शर्मा। रहने वाले कहाँ के? सिरसा हरियाणा से आए हूँ सर। सिरसा हरियाणा से। हाँ जी। आपकी उम्र 56? हाँ जी सर। आप शुरू में मेरे पास आए थे, आप नहीं आए थे? मैं आया था। भाई साहब आए थे। भाई साहब आए थे 27/11/2022 को। और आपकी वीडियो बनाई थी मैंने। पेशेंट को मेरे पास आने से पहले जो दिक्कत थी, जैसे उसके शरीर गिरा गिरा रहना, थोड़ा ढीला सा रहता है। ढीला मतलब वो ब्रेन का था, तो ऑटोमेटिक शरीर पर कंट्रोल कम होता है। हाँ जी। तो जैसे एक साइड का हिस्सा बता रहे थे आप, थोड़ा हैवी था, भारीपन था, बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ। बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेडियम में भी जाता है, 4-5 किलोमीटर घूमता भी है और योगा भी करता है। अगर आदमी को कोई दिक्कत हो तो स्टेडियम में थोड़ी जाएगा। हाँ। और क्या उनके साथ कोई जाता है? कार खुद चला के जाते हैं, वैसे साथ में वाइफ चली जाती है। वाइफ से तो इतना घूमा नहीं जाता, वो घूम लेते हैं। आज भैया भी साथ आए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। तो आज आपने सोचा कि मैं ही जाकर वीडियो बनाऊं? हाँ जी, हाँ जी। एक वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि लोगों को ही पता चले कि ये है क्या। हमें भी वीडियो से ही पता चला था। 2020 में अचानक आपको बीपी हुई थी ना? सर एक दिन मैं घूम रहा था, 2020 की बात है। वॉकिंग कर रहा था, तो अचानक मेरे का बीपी शूट कर गया, हाई था। अच्छा। और चक्कर आए मेरे को। अच्छा। तो ये भाई साहब लेके गए मेरे को हॉस्पिटल में। तो वहाँ 2 दिन एडमिट रहने के बाद भी वो डाउन नहीं हुआ अभी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम MRI कर लेते हैं ब्रेन की। अच्छा। तो ब्रेन की MRI करी, तो उसमें डॉक्टर साहब ने, जो लोकल डॉक्टर से न्यूरो के, उन्होंने कहा कि इसमें ब्रेन में ट्यूमर है, तो आपको PGI चंडीगढ़ इमीडिएटली जाना चाहिए। तो भाई साहब मेरे को इमीडिएटली वहाँ ले गए PGI चंडीगढ़। तो उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो बायोप्सी करा ली हमने ट्यूमर की। उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट सर नेगेटिव आ गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बेनाइन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, आप ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ, ये पिछले साल 2022 में अगस्त सितंबर में मुझे दोबारा प्रॉब्लम शुरू हुई। तो उसमें क्या होता था, मेरी लेफ्ट साइड पे मुझे लगता था कि थोड़ी वीकनेस फील कर रहे हो। तो गाड़ी चलाने में भी मुझे दिक्कत आने लगी। तो फिर हम दोबारा उस डॉक्टर साहब के पास गए, लोकल डॉक्टर सिरसा में। तो वो कहते कि एक बार दोबारा MRI कराओ। तो जैसे ही हमने MRI कराई, तो बोले जी इसका साइज बड़ा हो गया, तो आपको ये निकलवानी पड़ेगी और आप इमीडिएटली PGI चंडीगढ़ चले गए। उसी दिन मेरे को ये भाई साहब लेके गए वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने दोबारा MRI करी वहाँ चंडीगढ़ में। तो कहते कि ये तो निकालनी पड़ेगी, साइज बढ़ गया। एडमिट कर लिया उन्होंने। तो दिवाली वाले दिन 24 अक्टूबर को पिछले साल दिवाली वाले दिन उन्होंने ऑपरेट कर दिया और वो ट्यूमर निकाल दिया। निकालने के बाद उन्होंने दोबारा फिर बम्बे भेजा उसका सैंपल चेकिंग के लिए। तो उसकी सर रिपोर्ट आई, तो उसमें ये आ गया कि ये स्टेज 3 का कैंसर है, कैंसरस में कन्वर्ट होगी वो बायोप्सी के बाद। तो नेचुरल है सर, शॉकिंग हो जाता है घर में। तो लेकिन आपका भाई साहब ने मेरे को बताए बिना इस पर रिसर्च शुरू कर दिया था कि इसके बगैर मतलब कीमो वगैरह की तरफ ना जाना पड़े। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट हमने उनको दिखाई, तो बोले कि आपको कीमो कराना पड़ेगा, उसके बाद आपने रेडिएशन लेना है। तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने कई केस ऐसे देखे थे कि पहली बार ही कीमो कराने के बाद उनकी हालात खराब हो जाते थे, और मैंने कई डेथ भी देखी थी उस केस में। आपने जो ऑपरेशन कराया, हाँ जी, तो उस ऑपरेशन में कितने पैसे लगा दिए थे आपने? सर क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पैसे तो ज़्यादा नहीं लगे, लगभग 1.25 लाख रुपया लिया उन्होंने। लेकिन अगर वो प्राइवेट में हम कराते तो 20-25 लाख के बीच में पड़ता। हाँ। तो कई रिलेटिव कह रहे थे कि दिल्ली चलते हैं, जहाँ गुड़गांव चलते हैं वहाँ, तो वो 20 से 25 लाख का खर्चा था, और हम वहाँ नहीं गए, हम PGI में गए। जो एलोपैथी का लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम ही है। तो उसके बाद वो बोले कि आपको कीमो और रेडिएशन लेना है। तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था, हमने मना कर दिया। तो भाई साहब ने मेरे को आपके वीडियो दिखाए, बोले हम वहाँ चलते हैं। मैं हाँ, वहाँ चल के आते हैं। तो फोन पे इन्होंने बात करी आपसे, तो मैं भी नहीं आया, यही आए मेरी रिपोर्ट्स लेके आपके पास। तो जब रिपोर्ट्स लेके आई, तो आपने भी मेरे से फोन पे बात की थी। सर आपने इतना हौसला दिया, उसने मुझे बहुत चेंज किया। तो मेंटली मैं बोल्ड हो गया उससे। तो जैसे ही आपने 20 दिन की दवाई दी सर, 20 दिन की दवाई ने, मैं जैसे पहले वीक फील कर रहा था अपने आप में, मतलब बड़ा टेंशन में भी था। तो 20 दिन की दवाई में मेरे पे बड़ा वंडरफुल इफेक्ट आया उससे। जब मैं इतना सर एनर्जेटिक हो गया कि 5 किलोमीटर में डेली वॉकिंग करने लगा, और साथ में मैं लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा टाइप होता वो भी कर रहा था। जैसे ये फिर आए आपके पास 20 दिन की दवाई लेने, उसके बाद जैसे अप्रैल में आए, तो आपने कह दिया था कि आपने कंफर्म कर दिया था कि अब आपके भाई साहब को दवाई की जरूरत नहीं है। और फिर भी ये रिक्वेस्ट करके 20 दिन की दवाई आपसे ले गए थे कि हम ले लेते हैं। तो सर वो दवाई मेरी चली, मई का महीना पूरा ही ले ली मैंने।
लेकिन अब मेरी पोजीशन ये है सर, पहले मेरे को गाड़ी चलाते भी हेसिटेशन होती थी, डर लगता था। अब मैं शहर के बीच में से जाता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल हूँ मैं, तो 5 किलोमीटर शहर के बीच में सुबह जाना, फिर दोपहर में लंच में घर आना 5 किलोमीटर, फिर जाना, फिर शाम को वापस आना, यानी 20 किलोमीटर गाड़ी मैं शहर के बीच में से डेली चला रहा हूँ। और ड्यूटी जाने से पहले 2.5 से 3 घंटे सर लाइट एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग ये मैं कर लेता हूँ। कौन से स्कूल में आप? मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन सिरसा में प्रिंसिपल हूँ सर। पीजीआई कई बार गए तो डॉक्टर साहब तो जो देते थे ना, वो दौरा वगैरह ना पड़े उसके लिए दवाई लिख दे, एक्सटेंड करते रहे, तो वहाँ लाइनें लगी होती थी। हम लोगों से बातचीत करते थे, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते थे जिनका 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, और वो बेचारों का फिर रीऑकर हो गया। और जैसे सर्जन ने ऑपरेट भी किया था, उन्होंने भी हमें बताया था कि ये हाई ग्रेड ग्लियोमा है और ये महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल बाद रीऑकर हो सकता है। तो इसलिए हम फिर वो उस लाइन में गए। देखो आपने तो वहाँ पर पेशेंट को देखा भी। हाँ जी। वहाँ पर जो इन्होंने ऑपरेशन करा लिया था, जिन्होंने कीमो करा लिया था, दोबारा लाइनों में लगे होते हैं। जो वीडियो बनती है ना, खुद पेशेंट आके बोलते हैं। हाँ जी। यहाँ पर अभी तक जितने भी आप देखे होंगे, जितने भी लोग अपने जो उपचार कर रहे हैं, वो खुद को बोलते हैं हम पेशेंट ठीक करते हैं, कैंसर ठीक करते हैं। आज एलोपैथिक में जाके देखो, वो जो दावा करते हैं, तो अभी आज जब पेशेंट के अकॉर्डिंग देखें कि उनके पास कितने पेशेंट गए और कितने पेशेंट की रिकवरी दी और कितने पेशेंट उनके कितने दिन में रिकरेंस हुए। कीमो बताया जाता है, कीमो सबको पता है कब तक लगेगा, जब तक उसके बॉडी में जान हो, जब तक पैसे नहीं खत्म हो जाएंगे। ये भी बात एक सच है। इन्होंने बताया कि ये सिर्फ सीटी करवाया। जी सर। सीटी करवाने के बाद रोशनी चलेगी सर, आंखों की रोशनी चलेगी। आपकी मिसेज है जी, उससे पहले आपके पिताजी को ब्लड कैंसर सर, ब्लड कैंसर था, वो तो डेथ हो चुकी है। उसके बाद आपकी माता जी को ब्रेस्ट में जी गांठ हुई थी, तो इन्होंने FNAC करवाई सर। FNAC कराने के बाद क्या हुआ? वो फैल गया सर, अभी पूरा फैल गया। देखो अब 3 पेशेंट इनके कैंसर के। 55 साल उनकी उम्र है, उनका ऑपरेशन नहीं करवा सकते। 55 साल की उम्र है, ऑपरेशन भी नहीं करा सकते। सर एक बात बताइए, उन्होंने आपको कोई परहेज बताया था? जैसे वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई परहेज नहीं बताया। ये डॉक्टर साहब को 15 परहेज बताएंगे, और मैं ये सोचता हूँ कि डॉक्टर साहब की दवाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, इनके जो परहेज या नियम है सबसे बड़ा रोल उनका। होम्योपैथी के डॉक्टर सर, मेरे बड़े भाई मानते हैं मुझे। अच्छा। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, हमारी घरवाली को कैंसर हो गया, तो मैं उनको लेकर वहाँ पे करा था नाम ऋषिकेश। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर मना कर दी थी, कहने लगे आप 5 दिन की मेहमान है, आपसे घर ले जाओ। मेरे साल की दुकान है मौके में, तो उनके पास एक खड़ा था, उसने कहा भाई तुम डॉक्टर दिखा लो। तो डॉक्टर जी है मुजफ्फरनगर में, शांति नगर में, मैं उनके पास लेके उनको कहने लगा तू डरना घबराना बेटे, ऐसे होते है, और तुम्हारा भाई है। उन्होंने मेरा फ्री ट्रीटमेंट करा, 1.5 साल तक बिल्कुल सही रही है हमारी वाइफ। अब कभी कोई गया कहना यार तुम दिखा नहीं रहे, ऐसे वो नहीं कर रहे, फ्री वो करा लो MRI। मैंने फरवरी में उनको MRI करा दी, MRI करा तो ही फिर MRI कराते इनके आंख से दिखना फिर बंद हो गया, आंख से दिखना फिर बंद हो गया। अभी क्या हुआ, डॉक्टर ने पैसे दिए इसको कि आप जाओ और आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराओ, वहाँ जाओ। आज मैं डॉक्टर को नहीं कहा सब खराब है, लेकिन वही होता है हमें पहचानना है क्या सही है क्या गलत। एक सर जो आप बताते हो ना कि बॉडी ही बताती है, तो ये खुद बॉडी ही बता देती है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अब डॉक्टर साहब की सर की जो दवाई थी 20 दिन 40 दिन खाने के बाद, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे को एक और होगी सर कि मैं BP की 2 गोलियां खाता था डेली, मेरी गोली छूट गई सर। अब मुझे खानी ही नहीं कोई गोली, मेरा BP नॉर्मल रहता है। जबकि कहते हैं BP जिंदगी भर गोली खाता। सर ये गलत कहते हैं, ये दवाई से सर मेरे BP की गोली छूट गई। भाई साहब बैठे हैं सामने, कोई दवाई नहीं सर, कोई दवाई नहीं खा रहा सर। कितने दिन हो गए छोड़े हुए? 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए सर BP की गोली छूटे। अब तो आप वाली भी दवाइयां भी बस खत्म हो गई है। गौमूत्र सुबह बड़ा सर, और नाक में जो ड्रॉप्स वही चल रही है। अभी इन्होंने बोला कि मैं जो दिनचर्या बताता हूँ ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अभी ये शाम का खाना पता कितने बजे खा लेते हैं? टोटल 7:30 बजे सनसेट होता है, और 6:15 बजे ये कंप्लीट कर लेते हैं, 6:15 बजे। और फिर मतलब 14 घंटे अगर कुछ जरूरत होती है तो पानी पीते हैं, कुछ नहीं खाते। और अब मेरे को ये लगता है कि कैंसर एक हुआ है, कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये बनाई जाती है। अगर इसकी दिनचर्या के जो रूल बताते हैं ये डॉक्टर साहब बताते हैं, ये पूरे फॉलो किए जाएं तो कैंसर ऐसे ही है जैसे बुखार आता है, 5-7 दिन बुखार आया ठीक हो गया। तो ये आयुर्वेदिक में इतनी पावर है। मैंने देखा सर लोग ना रूल फॉलो नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम है। हांडी में दाल बनाना, हांडी में सब्जी बनाना, वही खाना, वो कुकर की खाते हैं, वो फिर प्रॉब्लम है वहाँ।
फिर ये जो मिलेट्स वगैरह है वो भी लेने चाहिए, फ्रूट जो डॉक्टर साहब जैसे बताते हैं वो करना चाहिए। अगर रूल फॉलो कर लें तो ये दवाई का कई गुने ज्यादा असर होता है। जल्दी पानी भी मटके का पानी लेता हूँ सर। प्रिंसिपल साहब ने ये महसूस कर लिया कि जो दवाई है उससे ज्यादा तो आपकी जो दिनचर्या है। हाँ जी। मैंने हर वीडियो में बोला कि मेरी दवाई से ज्यादा आपका जो दिनचर्या वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 80% आप अपने घर से ठीक होते हैं, 20% मेडिसिन का रोल है। आज इन्होंने बोला कि कैंसर एक बुखार की तरह है। जैसे बुखार से डर नहीं लगता ना आपको, ऐसी कैंसर से ना डरे, क्योंकि डर से भी मर जाता है। जो इनका डर मैंने निकाला था उसी वजह से ये 5वें दिन फिट हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन आज क्या होता है, जितने भी आयुर्वेद में या एलोपैथ में या किसी भी पैथी में लोग जाते हैं तो सब क्या करते हैं, सिर्फ अपनी दवाइयां दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बस 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, दवाई देंगे और भेज देंगे। आप सबसे आप कहीं भी देख लेना, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बोलेगा, आप पूछोगे खाने पीने का क्या परहेज करें, बोले जो मर्जी खाओ। हम तो यहाँ पर सुबह से शाम तक का, और यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कि आप मीट मछली खाते हो या शराब पीते हो, ये सबसे पहले पूछा जाता है। हम तो जीना और मरना भी सिखाते हैं। जीना कैसे, वो तरीका बताया, और मरने का भय ना हो। डॉक्टर ने कह दिया कि अब नहीं बचोगे और वो रोज मरने लगता है। तो हम तो कहते हैं कि मरने सीखने का मतलब आप डरो ही मत, मौत का भय निकालो, यही जीवन है। बिल्कुल सर। डर के जीना नहीं है, लड़के जीना है। तो आज जो आयुर्वेद था, राजीव दीक्षित ने बताया था, आयुर्वेद यानी घर का विज्ञान था। हाँ जी। हमारा रसोई घर, हमारे रसोई घर के बर्तन, हमारी दिनचर्या, और उसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाती है गौ माता। क्योंकि आज अगर गौ माता नहीं होती तो भी मैं आपको प्रिंसिपल साहब ठीक नहीं कर पाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ये भी आप समझ लो, क्योंकि जितना भी अनाज है, जितने भी फल है, जितने भी सब्जियां हैं, वही सब केमिकल प्रोसेस, कार्बाइड और बोता ना DAP, यूरिया, कैसे बचेंगे? कहाँ से आप पॉसिबिलिटी कि आप सब कुछ घर में उगा लोगे, घर में कर लोगे? तो इसके लिए जो टॉक्सिन बॉडी में जाता है, उसके लिए ताजा गौमूत्र, बाजार में जो गौमूत्र के नाम से बोतल भर के दिया जाता है, वो एक साजिश है। हाँ जी। मैंने किसी तरह से आपको गौमूत्र नहीं दिया, नहीं। मैंने बोला सीधा गाय से। हाँ जी। तो मैंने बोला था कि आपके जीवन में गाय होनी चाहिए। हाँ, क्या आपने गाय? हाँ जी, गौशाला से कांटेक्ट। आपने गौशाला से कांटेक्ट तो किया, लेकिन गौशाला में मैंने बोला था अडॉप्ट कर। हाँ हाँ जी किया आपने? कर रहे हैं। कल नहीं जाके सर, फोटो दिखाता हूँ ना, वैसे गऊ के बहुत सेफ है। बस मैं आज की बात चाहता हूँ कि आप गौशाला में जाकर आपका गऊ का नाम रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कि आपकी गौ माता का नाम क्या है। हाँ जी। और वो आपकी होनी चाहिए। हाँ जी। और एक नंदी। हाँ जी। अगर जीवन में ये 2 बचा लिया तो मैं कहता हूँ कि ये जीवन सफल। बिल्कुल। हर इंसान के जीवन में एक गौ माता और एक नंदी होनी चाहिए, यही रहना चाहिए। अकेला सिर्फ गौ माता नहीं, नंदी। अगर नंदी नहीं रहा तो गौ माता गर्भधारण आजकल टीके इंजेक्शन वाली चली। हाँ जी। तो लोग नंदी को खत्म कर रहे हैं। नंदी किस काम का? टीके इंजेक्शन वाली गौ माता का गौमूत्र किसी काम का नहीं। हाँ जी। तो प्रिंसिपल साहब, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बच्चों को आपको ये पढ़ाना, ये पूरा कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करें। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो जीवन आपका बचा है कम से कम। हाँ जी। अच्छा, ये गौशाला जाके आपने, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज जो भी बच्चे हैं उनके भी जीवन में कैंसर के नाम से बात होगी, तो मैं कहूँगा कि एक छोटी सी क्लास उनको एक दिनचर्या की दे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और आप कहे तो मैं आ जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ सर, आपको मोस्ट वेलकम सर, इनवाइट करेंगे हम आप। ठीक है, और जरूरी सर, लोगों जिन्होंने जीवन दान दिया। मेरे को भी गौ माता ने जीवन दिया, आपको भी गौ माता। मैं तो माध्यम हूँ। ठीक है, ठीक, नमस्कार। नमस्कार।